नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र की राजनीति में हम इस समय जो है हम बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं चुनाव परिणाम के, इसमें हम उद्धव जी को आज अपने विषय में लिए हैं। उद्धव जी को 9 सीट मिली है, लेकिन 9 सीट पर अगर हमने वहाँ पर उसका विश्लेषण करें तो उनको मुस्लिम मतदाताओं ने 9 जगह पर जीत दिलाई है। यानी कि मुस्लिम मतदाताओं का जो है अहम रोल है उद्धव जी को जिताने के लिए। एक क्या कारण है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, और जानेंगे कि इसके लिए जो है उद्धव जी को और आगे क्या क्या और करनी है, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है कि अब जो है उद्धव जी को मुस्लिम का ही सहारा अब होते हुए दिख रहा है। सर, क्या कहेंगे इसमें? मुस्लिम मतदाताओं का देखा जाए तो ईशान्य मुंबई जो मुलुंड का जो लोकसभा सीट आता है, उसमें मानखुर्द से 80,000 के ऊपर जो है वोट उद्धव जी को मिले हैं, और बीजेपी को वहाँ पर 20 से 25,000 खाली वोट मिले हैं, और वो निर्णायक भूमिका में गए। ऐसे ऐसे 9 जगह पर ऐसे हुई है, मुस्लिम मतदाताओं ने एक साथ मिलकर जो है उद्धव जी को वोट दिए हैं। सही है, सही है। मगर सर, आप देश की बात देखो जी। अभी पश्चिम टोटल देश में टोटल देश नहीं सर, सिर्फ 4 स्टेट की बात करें तो नहीं 542 सीट है कि नहीं? हाँ, उसमें सर 98 सीट मुसलमान खासदार है। सांसद 98, मतलब एक पंचमांश ऑलमोस्ट। तो पहले जो स्थिति थी उससे बदली होगी। पहले उनके 58 थे मुस्लिम खासदार, अभी 98, मतलब 100 के करीब है। मेरे पास तो 99 का आंकड़ा है, मगर इनके पास 98 का है। और 98 पश्चिम बंगाल से 37 आए हैं, असम से 32 आए हैं, वो ये सब बांग्लादेशी है। पौंडीचेरी से 1 आया है, तमिलनाडु से 5 आए हैं, केरल से 23 आए हैं, और टोटल 98 इनके पास है। 99 4 स्टेट मिला के 98 हुए, पूरे स्टेट के नहीं है सर। नहीं। और जहां पे मुसलमानों की मदद से इंडिया आघाड़ी के लोग आए, वो तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, मगर डायरेक्ट मुसलमान जाति के धर्म के लोग 98 आ गए, 98। तो सर ऐसा हो गया कि हम मतलब मुस्लिम एक हो जाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने हिंदुस्तान बनाने निकले थे, मगर हिंदुस्तान का प्रचार करते करते वो इतना ओवरलोड हो गया कि मुसलमान एक आ गए, और सब मुसलमानों ने मिलके ये तय किया कि जो भी बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट देंगे करके ये अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को वोट दिया है। इधर ममता को दिया है, इधर और किसी को दिया है। सर, असम में तो राज्य है इनका बीजेपी का जी, फिर भी उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। यहाँ पे पौंडीचेरी एक ही सीट थी, वो कांग्रेस को गई। और इसमें आपने काउंट नहीं किया है, वो नहीं वो मालदीव की एक सीट है। अच्छा। मालदीव ने लक्षद्वीप, तो वही 99 हो जाता है फिर। वो 99, क्योंकि मेरे पास लक्षद्वीप का ये है। वो हमेशा मुसलमान ही एक रहता था, वो राष्ट्रवादी का ही था, शरद पवार का। वो अभी इधर आया था, वो खुद मुसलमान है करके चुन के आया, तो वो आएगा, तो 99 हो गई। वो लक्षद्वीप की एक सीट है। तो तमिलनाडु का है, तो केरल में तो आना ही था, उनका ही है, क्रिश्चियन और उनका ही है। और महाराष्ट्र में जो सीट आई है महाविकास आघाड़ी की, सिर्फ मुस्लिम वोट की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इनकी सीटें बढ़ गई है, और बीजेपी जो है धराशायी हो गई पूरे लाइन से। यानी बीजेपी को 1% भी वोट जो है मुस्लिम नहीं मिली है, न तो दलित वोट मिली। नहीं मुस्लिम वोट मिला नहीं, क्योंकि इन्होंने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने भी हिंदू मुस्लिम एक संघर्ष पैदा ही इसीलिए किया उन्होंने कि मुस्लिम अगर एक होते हैं तो हिंदू तो एक हो जाए। वैसे हिंदू एक नहीं होते ना, कभी प्रॉब्लम वही है सर। हिंदू अगर एक होते तो मुगल सम्राट 350 साल यहाँ राज्य नहीं कर सकते। उन्होंने किसके ऊपर राज्य किया? हिंदू राजाओं के ऊपर ही किया, और पूरा राजस्थान के जितने राजपूत राजा थे वही तो उसकी अगवानी में लगे थे ना। मतलब विदेश से आके वहां पर, अरे उनको उनकी सभी बीबियां किसने दी? राजपूतों ने दी है। राजपूत समाज की बीबियां थी ना सब। इतने मुगल राजा पैदा हुए, सम्राट बन गए, सो हर एक की बीबी औरंगजेब से लेके राजपूत स्त्री थी, हिंदू स्त्री थी। अकबर की माँ तो ये भी करती थी, क्या बोलते, पूजा अर्चा करती थी। उनको स्वातंत्र भी दिया था, उनको मुसलमान नहीं किया था। ये भी बड़ी बात हो गई मुगल सम्राट में। मगर ये मुगल सम्राट जो है उनका 350 साल का जो ये था, उसका अभी थोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है असर।
कि वो मानते हैं ना, वो मुसलमान बोलते हैं ना 350 साल ब्रिटिश ने तो 150 साल राज्य किया आपके, हमने 350 साल तुम्हारे ऊपर राज्य किया। एक छत्रपति शिवाजी महाराज का अपवाद छोड़ के तो पूरी शरणी में गए थे उनके, यहाँ आदिल शाही है, वहाँ ये शाही, वो शाही, ये सब शाही क्या, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना, बाकी सब हाँ वो तो सब कन्वर्ट करना लोगों को, ये सब चालू था यहाँ पे। तो सर कैसे है ना कि 99 आ गए हैं इनके, अभी ये बार 99, अगली बार 150 रहेंगे। अच्छा, और 25 बाहर के लेके सिर्फ सब मुसलमान एक आके भी सरकार बनाएंगे। इंडिया आघाड़ी जो है, क्योंकि इसमें बीजेपी का तो कोई है नहीं, तो इंडिया आघाड़ी को अगर 150 आ गए मुसलमानों के सिर्फ, हाँ, तो सरकार भी बनेगी, वो 150 मुसलमानों के साथ बनेगी, तो उसमें 100-125 मंत्री रहते हैं, तो उसमें 70-80 मंत्री तो मुसलमान ही हो जाएंगे, सब कानून बदलेंगे। मगर ये हिंदुओं को उसका कोई पड़ा नहीं है। तो मुगल सम्राट के खिलाफ एक छत्रपति शिवाजी महाराज और राजपूत में कुछ ये थे, उन्होंने छोड़ के लड़ाई किसने की? नहीं ना। और शिवाजी महाराज नहीं होते तो सबकी सुनता होती है, हम बोलते हैं ना जी। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं 99 आंकड़ा, वो यूपी में जो 38 सांसद चुन के आए हैं उसमें तो लिए ही नहीं है। क्यों? उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के 38 आए, क्या सब हिंदू है? नहीं, वो उनका हाँ नहीं लिया। अच्छा, ये 5 तो आया ही नहीं ना, तो वो 100-150 तक अभी भी गया होगा, अभी भी गए, अभी गया होगा। कम से कम अभी काउंट करेंगे तो 50 और निकलेंगे। कल करो आप, ये कल आप हमको पेश करो, ये 5 राज्यों का दिया है, वो रेडीमेड मिला करके हम, ये तो 5 राज्यों का है। हाँ, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके सब जगह मुसलमान आए होंगे, तो वो स्वागत अभी भी 100-150 हैदराबाद ले लो, हाँ ओवैसी है, MIM का भी तो है, हैदराबाद का इसमें नहीं, ये तो मैं बोला ना 5 स्टेट के 99 है, तो 100-150 पहुंच गए सर मुसलमान। और हिंदू जो है वो गाफिल रहे। सर अभी उद्धव के बारे में आपको बोलता हूँ कि मतदाताओं ने उद्धव को वोट दिया, क्या दिया, पर सर उनके सामने कौन सा अल्टरनेटिव पर्याय था? वो उद्धव को नहीं देते तो किसको देते? बीजेपी को देते, शिंदे को देते, अजीत दादा को देते। उनको अगर वोट देना है तो उनके सामने कांग्रेस थी, शरद पवार कांग्रेस थी और उद्धव था। तो आप बोल रहे कि उद्धव की 9 सीटें मुसलमानों ने दी, तो कांग्रेस की किसने दी? फिर कांग्रेस की भी आई है ना जी, कितनी आई है? 13 ना। फिर वो 13 में भी शायद हो सकता है 8-9 सीटें मुसलमान वोट्स की वजह से आई होगी, दलित वोट से हो गई है। और सर मुसलमानों का खिलाफ जाना समझ सकता हूँ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, आदित्यनाथ को आगे करना, बुलडोजर चलाना, ये करना, वो ठीक है, मुसलमान माफिया को मारना, तो वो ये था। पर दलित क्यों खिलाफ गए? कोई संविधान, तो मतलब हर एक को एक कारण दिया है इन्होंने। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की ओर ले, बोले 10 मुसलमानों को ऐसी चीजें मिलती है कि जो हम खत्म करेंगे। 407 इसीलिए चाहिए थे, वक्फ बोर्ड भी है। हाँ, वक्फ बोर्ड से लेके सब उनके जीवन में जिसका महत्व है वो सब 10 चीजें खत्म करना है, समान नागरिक कायदा से लेके। तो नेचुरली उन्होंने इनको दिया, उनका दोष नहीं है। मुसलमान देंगे किसको? बीजेपी को देंगे, शिंदे को देंगे, अजीत दादा को देंगे, जो 407 आने पर उनके 10 जो हक है आज कांग्रेस की वजह से मिले वो जाएंगे। फिर आदिवासी ने नहीं दिए, एक भी आदिवासी महाराष्ट्र में, एक पालघर छोड़ के आदिवासी ने, तो आदिवासी को क्यों डर लगा? किस बात का डर लगा? यही संविधान का ही डर है ना, आरक्षण का डर लगा। आरक्षण। सर इन्होंने हर एक को डरा दिया और डरे हुए लोग साथ आ गए। इसमें उद्धव को मुसलमानों ने जीत दिली, ये भी सच नहीं है सर। हर एक मुंबई में, महाराष्ट्र में मुसलमानों की संख्या इतनी नहीं है कि खाली उनके वोट पे जीतेगा। हिंदुओं ने भी दिया है। अभी हिंदुओं ने उनको क्यों दिया? तो उसमें सहानुभूति फैक्टर, सिंपैथी, ओके, कि शरद पवार की पार्टी उसके 82 की उम्र में तोड़ी अजीत दादा को लेके। अजीत दादा वो क्या चीज है? उसको खुद को मिसेस के और बच्चे के सिवा कुछ सोचता नहीं। इधर शरद पवार पे टीका करता है, बेटी के लिए सब किया है। इसको भी पार्थ पवार ही दिखा ना लास्ट टाइम, इस बार बीबी दिखी। तुम क्यों नहीं दूसरे किसी को खड़ा किया? और दोनों हारे, वो तो हारने वाले ही थे। तो अजीत दादा भी कोई महात्मा नहीं है कि जिसके लिए हम 2 आंसू ये करें, कोई नहीं है। तो सर उद्धव को हिंदू वोट मिला है सर, मराठी वोट, हिंदू को मराठी वोट बहुत तगड़ी तादाद में मिला है सर। मीर कोटेचा का पराभव
खाली मुसलमानों ने नहीं किया, मराठी लोगों ने भी किया। जितने मराठी थे वो बोले महाराष्ट्र में सर इनका जो एक मुद्दा था और कि गुजराती प्रधानमंत्री, गुजराती गृह मंत्री और गुजराती समाज महाराष्ट्र में मराठी आदमी के ऊपर हावी हो रहा है, उनको सोसाइटी में जगह नहीं दे रहे हैं, वेज नॉन वेज का प्रॉब्लम कर रहे हैं, फिर महाराष्ट्र के सब धंधे गुजरात में जा रहे हैं, एक माहौल माहौल बनाया। तो आदमी मराठी जो था वो गुजराती के खिलाफ गया। वो बोला गुजराती उम्मीदवारों को पाड़ो, या गुजरात की प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, ये करते हैं ना, बीजेपी वाले करते हैं ना, तो उनको गिराओ। तो सर मराठी वोट, आदिवासी वोट, दलित वोट, मुस्लिम वोट, ये सब एक साथ आके उद्धव को 9 सीट मिले। आप ऐसा मत बोलो मुसलमानों ने ही दिया, सबने दिया है। मुसलमानों को पर्याय नहीं था, मराठी आदमी को पर्याय था, उन्होंने 100% दिया। हाँ, तो ये इन्होंने भी दिया होगा जी सर, अच्छा 60-70 दिया होगा, इतना ताकत से आए हैं कई कई जगह। ये कीर्तिकर का ही थोड़ा सा मामला ऐसा हुआ कि एकदम सर बॉर्डर एकदम, अभी अपना निकम गिरता है 60-63 हजार से, छोटी बात है, इतना बड़ा विद्वान, मगर इसने पूरे दलित वोट ले लिए, एक भी दलित वोट गया नहीं बाहर, कांग्रेस ने ले लिया पूरा, कांग्रेस ने ले लिया है। सर अभी महाराष्ट्र में ऐसे कि अभी ओबीसी का पता नहीं, वो भी भुजबल के साथ जाएंगे तो और लफड़ा हो जाएगा, और इसके लिए भुजबल को बीजेपी में लेने की कोशिश कर रहे हो। सर ये उद्धव को खाली मुसलमानों ने नहीं, मराठी, दलित, आदिवासी सबने दिए है। और आप राज ठाकरे को लेके आओ ना, और उसे बुलवाओ उत्तर भारतीयों के खिलाफ, आपको भी अकल कम है ना। आप नेता ने राज ठाकरे को स्टेज पे लाया, मोदी के सामने लाया, मोदी के साथ लाया, ये तो इनकी अकल कहाँ गई थी, शेण खायला गेली होती का? राज ठाकरे तुमची वाट लावणारे दिसत होतो तुम्हाला, असं असताना त्याला बरोबर घेतलं तुम्ही, क्यों? उत्तर भारतीय गए ना, गुजराती भी गए, उसने गुजरात के ट्रांसफर का ये किया। अब महाराष्ट्र के मराठी आदमी को आप पूछेंगे कि गुजरात क्यों जा रहे, तो बोलेगा महाराष्ट्र जैसा डेंजरस स्टेट नहीं है, यहाँ पे खंडनी वसूल करते हैं दिन रात, अधिकारी भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट है। मैं तो खुला बोला ना कि पिछला पर्यावरण मंत्री 5 करोड़ लेता था खाली डोंबिवली और यहाँ से, अभी कारखाने हटाने की बात करें तो वो वही बोल रहे हैं कि 5-5 करोड़ साल का ये लेते थे और अधिकारी लेते थे 5-5 करोड़। सर महाराष्ट्र इतना भ्रष्ट कर दिया था इन्होंने, और इतने अत्याचार, ये ईडी वीडी है, किसी के पीछे भी लगाना, ये करना, और उसको बाद में साथ में ले लेना, ये भी लोगों को पसंद नहीं आया सर। तो ये सबका मिला जुला असर है। उद्धव को मुसलमानों ने नहीं जिताया, उद्धव को महाराष्ट्र ने जिताया, मराठी आदमी ने जिताया, दलित ने जिताया, आदिवासी ने जिताया है, और उद्धव को ही नहीं, शरद पवार को भी जिताया है, कांग्रेस को भी जिताया है। और इसका रिफ्लेक्शन अभी महाआघाड़ी के इसमें अगले चुनाव में दिखेगा, आप अगर सुधार नहीं करते तो, वो बात हम बोले हैं जी। तो उद्धव को मुसलमानों ने जीत दी क्या, ये सवाल है? हाँ, ये जवाब है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, क्योंकि मुस्लिम वोटों की जो ध्रुवीकरण हुआ है वो एक तरफ तो हुआ ही है, लेकिन हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर सही हिंदू है ना, वो हिंदू करके खड़े ही नहीं रहे, वो जात के हिसाब से खड़े रहे, मराठा, ओबीसी, वो जात में बट गया है ना सर, हिंदू बट गए, मुस्लिम नहीं बटे ना, मुस्लिम बटेंगे नहीं, और ये पूरे देश में हुआ है। मुस्लिम कभी भी मुस्लिम बटेंगे नहीं, वो शिया सुन्नी होंगे, आपस में लड़ेंगे, मगर मुसलमान के खिलाफ बात होगी तो अब ये पूरे देश में हुआ है, खाली मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, पूरे देश में हुआ है, पूरे देश की। अब कल आप वो पूरा उत्तर प्रदेश वगैरह और कहते तो 150-250 निकलेंगे मुसलमान देश में पहली बार। अगर 99 5 स्टेट में है, तो अगर 26 स्टेट का लेते हैं तो ठीक है, महाराष्ट्र में एक भी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में खड़े नहीं किए थे। बाकी हैदराबाद वगैरह, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान का देखेंगे तो। और हम भी सर, मीडिया वालों ने भी इस बार ना बहुत दिशा भूल की, वो मालती माधव क्या क्या थी इसके खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ, इसका इतना बड़ा चढ़ा के ये किया है कि नहीं, क्या लता मालती लता क्या सर 3 का 4 लाख वोट से हार गई, तो क्या उसका ये बनाया? पन्नामलाई कौन था तमिलनाडु में, तो ऐसा दिखा रहे थे कि ये पूरा स्वीप ही कर रहा है, उसका एक भी सीट नहीं आया। ये बताइए मेरे को, अगर हार रही तो चुनाव नहीं लड़ना, नहीं, चुनाव छोड़ देने का उसको,
चुनाव लड़ो, मगर तुमने उसका जो हवा बना हुआ भाई, सर हवा बनेगा तभी तो वोट मिलेगा ना। फूगा फूगा इतना कर रहे हो, करना ही वो पड़ता है। बेड़की का बैल बनाया तुमने, जीतने के लिए करना ही पड़ता है बेड़की सर। क्या बैल बनाया, वो बैल नहीं रहा, फुट गया बेड़की। वो भले फूट जाए लेकिन करना, प्रयास तो करना पड़ेगा ना सर। वो एक हद से ज्यादा करने में कोई मतलब नहीं। बड़ा कोई पत्थर बैठा हुआ है उसको और तोड़ने एक के के लिए पीछे कुछ आप करना ही रहेंगे पड़ता तो है। उसकी वजह से ऐसा हो गया कि बाजू बाजू के सब सीट गिर गए, ये भी होता है। वो अलग बात है, प्रयास तो करना ही पड़ता है। एनीवे हमारा जो विषय सर, ये इस था बार कि मोदी शाह ने बहुत गलतियां की हैं, उनकी लिस्ट आ ओवर रही है। कॉन्फिडेंस सर, मुझे भी लगता है ओवर कॉन्फिडेंस की ओवर जिस तरह कॉन्फिडेंस से नहीं, उनको उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड किया कि महाआघाड़ी का कुछ नहीं होगा। नहीं, वही- लोगों वही- में जो असंतोष और क्रोध है उसका अंदाजा ओवर नहीं आया कॉन्फिडेंस है। यही रहा कि मोदी लहर में जैसे 2014-2019 में किसी को भी खड़ा करे वो चुन के आ जाएगा मोदी लहर में, वो चीज इस बार नहीं हुई है। मगर सर आपको एक बात बताता हूँ, इस बार अगर शिवसेना उद्धव गठ हाँ। टूटा नहीं होता और साथ में होता और बीजेपी के साथ लड़ता तो सर फिर 40 तक पहुंचते। 100% शरद पवार और कांग्रेस मिलके नहीं कर सकते, ये खाली उद्धव का चमत्कार है। ये भी बोल रहा हूँ सर, हम दुश्मन हैं उनके, जी। खुले दुश्मन हैं। अभी लोग बोल रहे हैं कि कल तक आप लोग जो है उद्धव को लंदन चला जाएगा, ये चला जाएगा, लेकिन भाई हम आपको बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कि उन्होंने तमाचा मारा है, हमारे मुंह पे भी मारा है मोदी शाह के हम भी नहीं चाहते थे कि हम भी नहीं सोचे थे कि बीजेपी की ऐसी हालत होगी कि महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीट आएगी 28 में। हम तो रो रहे थे। हाँ। अरे एक पत्रकार टीवी पे जिसने ये किया था सर्वे, जी। वो ढसढसा रड़त होता, वो बोला मेरे को लगता है मैं मुंह पे थप्पड़ मार लूं, मेरा इतना गलत निकला, ये निकला। गलतियां है करके हारे, और उस गलतियों को हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आप जानेंगे भी नहीं और ये लोग कुछ आप बिलीव करो, ये सब मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ना, ये मैं उन लोगों को भी भेज रहा हूँ पॉइंट पॉइंट करके कि भाई ये भी आप ध्यान में रखो। जी। ऐसा नहीं कि हम बीजेपी बुराई कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जहां पर इन्होंने अच्छा काम किया वहां पर अच्छा दिखाया, जहाँ गलत पर ये सरकार केंद्र की टिकेगी नहीं, मध्यवर्ती पोल होंगे और ये चंद्रबाबू और ये जो है ये खा जाएंगे, इनको बहुत मुश्किलें होने वाली है। प्लेलिंग अभी चालू हो गई है। ठीक है, उसका अलग वीडियो बनाएंगे हम आगे भी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, खासकर मुस्लिम वोटों के ऊपर और हिंदू वोटों के ऊपर? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अनिल गगन विधि तत्ते, ये मेरा चैनल है। मराठी चैनल को देखना है तो तत्ते साहब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।